हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी नई कहानी में। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हरिया अपनी माँ के साथ बैतालपुर नामक गांव में रहा करता था। हरिया अपने काम से कहीं गया हुआ था। जब वो काम से लौटकर आते उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा, सुनते हो, देख रहे हो मेरे पैरों का दर्द कितना बढ़ गया है। बहुत तकलीफ हो रही है बेटा, इसका कुछ तो उपाय करो। क्या फिर से तकलीफ बढ़ गई माँ तुम्हारी? पिछले महीने तो मैंने दवाई लाई थी, क्या वो तुम दवाई खा रही हो? नहीं बेटा, दवाई तो मैं नहीं खा रही हूँ, और वैसे भी उस दवाई को खाने का कोई फायदा तो है नहीं। मुनिया बता रही थी कि बगल में एक बहुत बड़े वैद्य आए हैं और वैद्य अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ दे रहे हैं। उनकी जड़ी बूटी खाने से सभी के दर्द दूर हो जा रहे हैं। कितने दिनों के दर्द भी एक ही झटके में दूर हो जा रहा है। तू ऐसा कर, उनके पास जल्दी से कल चला जा और मेरे लिए भी वहीं से दवाई लेकर आ जा। इतना सुनने के बाद हरिया कहता है, अच्छी बात है माँ, मैं बिल्कुल वहीं से दवाई लेकर आऊंगा। अपनी माँ को यह वादा करके हरिया अगले दिन वैद्य के पास पहुंच जाता है और कहता है, वैद्य जी, मेरे माँ के घुटनों में बहुत दिनों से दर्द रहता है और दर्द इतना काफ़ी है कि वो ठीक से उठ भी नहीं पा रही है। और मैंने सुना है कि आपके पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे खाने के बाद कोई भी बहुत तेजी के साथ ठीक हो जा रहा है, ऐसा सही है क्या? वैद्य ने कहा, मेरे पास तो जड़ी बूटी है, मैं तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन मैं तुमसे यह भी कहना चाहूंगा कि जड़ी बूटी बहुत ही नियम और एक सही समय पे ही खिलाना होता है। क्या तुम उसे सही से पालन कर पाओगे? हरिया ने कहा, बिल्कुल, मैं बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। आप मुझे वो जड़ी बूटी तो दे दीजिए। इतना करने के बाद वैद्य जी उसे जड़ी बूटी निकाल कर दे देते हैं। हरिया वो जड़ी बूटी लेता है और अपनी माँ के पास आ जाता है। माँ, देखो देखो, मैं जड़ी बूटी लेकर आया और वैद्य जी ने कहा है इसे खाने के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और कहती है, बहुत अच्छा बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, भगवान तुमको सुखी रखे। अब मैं भी मुनिया की जैसी बहुत तंदुरुस्त हो जाऊंगी और अपने पैरों पे बहुत जल्द ही चलने लगूंगी। हरिया अपना जीवन यापन करने के लिए एक छोटा सा ठेला लगाया करता था। उस ठेले पे वो बहुत सारी सब्जियां बेचा करता था। वह प्रतिदिन अपनी ठेले पे सब्जियां लेता और पूरे गांव या मोहल्ले में घूम घूम कर सब्जी बेचा करता था। सब्जी बेचने से थोड़ा बहुत उसे आय हो जाता था, लेकिन उसकी आय बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। उसने सोचा कि काश मैं इस ठेले पर सब्जी के अलावा कुछ और बेचूं तो मुझे कुछ फायदा हो जाए। इधर जो वैद्य ने दवाई दी थी उसके फायदे दिखने शुरू हो गए थे। अब उसकी माँ अपने पैरों पे धीरे धीरे चलना शुरू कर दी। उसने अपने बेटे को सलाह दिया कि सुनो, अगर तुम्हारे ये फलों या सब्जियों का ठेला अच्छे से नहीं चल रहा हो तो क्यों नहीं तुम ऐसा करो कि कुछ खाने पीने की चीज़ें बेचा करो। और आजकल लोग खाने पीने की चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अपनी माँ की बातों को सुन के हरिया काफ़ी सोचता है और सोचने के बाद कहता है, माँ, हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग गोलगप्पे का ठेला लगाते हैं। गांव में बहुत सारे लोग गोलगप्पे खाने के लिए बाजार तक जाया करते हैं और तुम तो बहुत अच्छा गोलगप्पा भी बनाती हो और उसके मसाले भी बहुत अच्छे से तैयार करती हो। माँ ने कहा, हाँ, ये बात तो सही है बेटा, मैं तो मसाले भी बना दूंगी और बहुत अच्छे से गोलगप्पे भी तैयार कर दूंगी। चलो कल से तुम गोलगप्पे ही बेचना। इतना सुनने के बाद हरिया काफी खुश हो जाता है। अगले दिन अपनी माँ के बनाए हुए गोलगप्पे और उसका पानी लेकर वह गांव में निकल पड़ता है और
जो लोग भी देखते हैं उसे देखकर धीरे धीरे उसके पास आना शुरू करते हैं। गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे खा लो, इस तरह की आवाज लगाते हुए हरिया पूरे गांव में घूमता है। एक जगह बच्चों की टोली दिखाई देती है उसे। हरिया वहां पे अपना ठेला रोक देता है। बच्चे काफी तेजी के साथ दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं, अंकल अंकल मुझे भी खिलाओ, अंकल अंकल सुनो तो 5 रुपए का दे दो, नहीं ऐसा करो 10 रुपए का दे दो। धीरे धीरे उसके ठेले पे काफी भीड़ हो जाती है और पता ही नहीं चलता 1 घंटे के अंदर उसके सारे गोलगप्पे बिक जाते हैं। हरिया बहुत खुश होता है और आकर अपनी माँ को बताता है, माँ सुनती हो, गोलगप्पे तो 1 ही घंटे में बिक गए, कितना बढ़िया गोलगप्पा बनाया था तुमने। उसकी माँ कहती है, बहुत अच्छा बेटा, ऐसा करो अब रोज तुम गोलगप्पे का ही ठेला लगाना। हरिया अपनी माँ की बात को सुनता है और अगले दिन से प्रतिदिन ठेला लेकर गांव-गांव घूमता है। काफी अच्छी बिक्री होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे उसे पैसे की जो कमी थी वो कम होने लगती है। धीरे धीरे उनके घर की स्थिति काफी अच्छी होने लगती है और जिसके चलते हरिया अपने गांव में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बनने लगता है। उसे देखकर जलने वाले लोग भी काफी होते हैं। मंगरू भी उसी में से एक था। जब भी वो हरिया को अपना ठेला लेकर जाते हुए देखता तो मन ही मन सोचता कि वाह, इसने तो गोलगप्पे की दुकान भी खोल ली और इतनी जल्दी इतना अच्छा तरक्की करने लगा, जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ राज होगा। लेकिन वह राज उसे तो पता ही नहीं चल रहा था। इधर बिक्री काफी अच्छे से हो रही थी। एक दिन हरिया ने अपनी माँ से पूछा, अच्छा माँ, ये बताओ, इतना स्वादिष्ट तुम गोलगप्पे का पानी बना कैसे लेती हो? सभी लोग जब खाते हैं तो कहते हैं कि वाह रे हरिया, गोलगप्पा तो जबरदस्त है ही, इसका पानी भी बहुत चटकदार है। माँ कहती है, अरे बेटा क्या बताऊं, मैं तो बताना नहीं चाहती थी, फिर बता भी देती हूँ। तुमने जो वैद्य जी के यहाँ से जड़ी बूटी लाई थी ना, उसमें बहुत अच्छा सुगंध था। मैंने एक दिन ऐसा ही सोचा कि क्यों ना इसे मैं गोलगप्पे के पानी में मिला दूं, और फिर मिलाकर देखती हूँ। मैंने उसे गोलगप्पे के पानी में मिला दिया था और उस दिन के बाद जब भी तुम लेकर जाते, गोलगप्पे फटाफट बिक जाते थे। हरिया यह सुनकर चौंक जाता है और कहता है, ओहो, जरूर वैद्य जी के जड़ी बूटी में जादू है, तभी तो, नहीं तो इससे पहले भी तो मैं बहुत सारा काम किया करता था। जरूर उनके जड़ी बूटी में जादू है माँ। माँ भी कहती है, हाँ बेटा, ऐसा हो सकता है। यह सोचकर दोनों माँ बेटे प्रतिदिन गोलगप्पे बनाते हैं और वह लेकर ठेले पे रखकर बेचने जाता है। धीरे धीरे हरिया को यह गुमान हो जाता है कि अब तो मैं कैसे भी गोलगप्पे बेचूंगा, सभी बिक जाएंगे, जैसे भी बनाऊं सब खरीद लेंगे लोग। लेकिन सबको पता है नहीं यह बात कि खाने का स्वाद ही उसका सबसे बेताज बादशाह होता है। अगर स्वाद में कमी हुई तो फिर इसकी वैल्यू गिर जाती है। यही हरिया के साथ होता है। धीरे धीरे मरमर्जी तरीके से बनाए गए गोलगप्पे अब बिकने कम हो जाते। कहाँ उसके दुकानों पे लंबी लाइन लगी रहती थी और अब धीरे धीरे लोग कम आने शुरू होते हैं और स्थिति ऐसी आ जाती है कि अब उसकी दुकान पे 1 या 2 ही लोग आते हैं। हरिया बहुत चिंतित होता है और सोचता है कि मैंने ऐसी क्या गलती की है। फिर उसे ध्यान आता है, हो सकता है वैद्य ने जो जड़ी बूटी दी थी उसका जादू खत्म हो गया हो। यह सोचकर वो अपने माँ से बात करता है और फिर वैद्य जी के पास पहुंच जाता है। जाकर कहता है, वैद्य जी, आपने जो जड़ी बूटी दी थी ना, सच में जादुई थी। मैंने उसे अपनी माँ के घुटनों पे लगाया, मेरी माँ तुरंत उठकर चलने लगी। मेरी माँ ने उस जड़ी बूटी को गोलगप्पे के पानी में डाल दिया था और जब से उसने डाला था तब से इतनी बिक्री हो रही थी,
इतनी बिक्री हो रही थी कि पूछिए मत। लेकिन अभी मेरे ठेले पे एक लोग भी नहीं आते। पता नहीं वो जादू कैसे ख़त्म हो गया। अब ऐसा करिए, फटाफट मुझे फिर से एक नई जड़ी बूटी दे दीजिए, और वो भी जादू वाला। वैद्य मुस्कुराता है और कहता है, हरिया, मैंने कोई जादू की जड़ी बूटी नहीं दी थी तुम्हें। तुमने ये गलत सोच लिया है। ये तुम्हारे मन का वहम है। पहले शुरू में तुम्हें जरूरत थी तो तुम बहुत मन से गोलगप्पे बनाते थे। तुम्हारी माँ बहुत मन से उसका पानी बनाती थी और फिर तुम उसे लेकर जाकर बेचते थे। उस समय उसमें स्वाद हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे तुम्हें प्रसिद्धि मिली, तुमने सोचा कि अब तो मैं जैसे भी कुछ भी करूं, मेरे गोलगप्पे तो बिकेंगे ही। और तुमने वो गोलगप्पे बनाने में और पानी बनाने में जो पहले मेहनत लगाते थे तुम, वो लगाना बंद कर दिया। तो असली वजह तुम्हारे खाने के अंदर है। गोलगप्पा अच्छे से नहीं बनाओगे तो बिकेगा कैसे? और मैंने कोई जादुई काम नहीं किया था। फिर से तुम बहुत मन से वो काम करना शुरू करो, पक्का तुम्हारे गोलगप्पे फिर से बिकेंगे। हरिया निराश मन से घर वापस आता है और अपनी सारी बात अपनी माँ को बता देता है। उसकी माँ सुनती है, कहती है, ठीक है, देखते हैं, और मैं कल पूरे दिन भर बहुत अच्छे से गोलगप्पे और उसके मसाले बनाऊंगी। देखती हूँ क्या होता है। अगले दिन हरिया की माँ बहुत मन से गोलगप्पे बनाती है और पानी। हरिया फिर से आवाज देते हुए, गोलगप्पे खा लो, गोलगप्पे ले लो, ऐसे आवाज लगाते हुए पूरे गांव में घूमता है। इक्का दुक्का लोग ही आते हैं, लेकिन जब खाते हैं और अपने घरों में जाकर बताते हैं कि वाह, आज तो फिर से गोलगप्पा बहुत स्वादिष्ट बना है। धीरे धीरे पहले ही दिन उसके ठेले पे काफी लोग एकत्रित हो जाते हैं। हरिया को बात समझ में आ जाती है। भाई साहब, खाना हो या मेहनत, अगर आप उसमें काम चोरी करेंगे तो न स्वाद सही आएगा और न फिर आपको सफलता मिलेगी। वैद्य की बातें उसके मन के अंदर चुभ जाती है और वह मेहनत करना शुरू करता है। मंगरू उसे देख देख कर दिन रात जल भूनता है। मंगरू सोचता है कि वाह, इसका दुकान तो बंद होने वाला था, लेकिन पता नहीं फिर से क्या जादू हुआ कि इसका दुकान चल निकला। इसी उधेड़बुन में मंगरू उसको नीचा दिखाने के लिए एक दिन जब ठेले पे हरिया नहीं था, मंगरू चुपके से जाकर उसके पानी के अंदर जहर डाल देता है, यह सोचकर कि इसे जब लोग खाएंगे या तो लोग बीमार पड़ जाएंगे या फिर मर जाएंगे, तो इसका ठेला तो बंद हो जाएगा। जहर डालने के बाद वो एक पेड़ के नीचे छिपकर देखना शुरू करता है। हरिया आकर फिर से गोलगप्पे बेचना शुरू करता है। यह क्या, बहुत सारे लोग गोलगप्पे खाते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। मंगरू बहुत देर तक इंतजार करता है कि कोई तो बेहोश हो जाए, कोई तो बीमार पड़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी स्वस्थ अपने घर जाते हैं। मंगरू बहुत चिंतित हो जाता है और वह सोचता है कि ऐसा कैसे हो गया। वह हरिया के ठेले के पास आता है और कहता है, हरिया, आज तो तुम्हारे सारे गोलगप्पे बिक गए। क्या तुम अपने लिए कुछ बचा कर लेकर नहीं जाते हो? हरिया कहता है, क्यों नहीं, मैंने 10 गोलगप्पे बचाए हैं और ये सब अपने घर पे लेकर जाऊंगा। मंगरू कहता है, सुनो हरिया, क्या तुम इसमें से मेरे साथ कुछ खा नहीं सकती? चलो देखते हैं खाकर इसका टेस्ट कैसा है। हरिया कहता है, नहीं नहीं, मैं तो रोज खाता हूँ, मुझे नहीं देखना भाई। लेकिन मंगरू के लाख कहने पे हरिया सबसे पहले गोलगप्पा उठाकर खा लेता है। मंगरू खुश होता है कि आह, अब ये खाए हैं तो इन्हें तो भुगतना ही होगा, लेकिन उससे भी कुछ प्रभाव नहीं होता है। मंगरू बहुत पश्चाताप करता है मन ही मन और अपने मन को महसूस के मटोल के रह जाता है। इधर हरिया अपने ठेले को फिर से वापस अपने घर लेकर जाता है और मंगरू
यही सोचते रहता है कि जहर का असर क्यों नहीं हुआ। सोचते सोचते मंगरू घर जा रहा होता है, तभी वो रास्ते में वैद्य दिखाई देता है। वैद्य उसे बुलाता है अपने तरफ। ए मंगरू, सुनो सुनो, इधर आओ। मंगरू डरते डरते उनके पास जाता है। वैद्य कहता है, मंगरू, तुम्हारे मन में बहुत बड़ा पाप है। किसी की सफलता देखकर ऐसे जलना नहीं चाहिए। और तुमने हरिया की सफलता देखकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। तुमने उसके गोलगप्पे में जहर भी मिलाया, लेकिन कुछ असर हुआ क्या? मंगरू चौंक जाता है कि इन्हें कैसे पता कि ऐसा हुआ। वो काफी डर जाता है और कहता है, आपको कैसे पता चला? कृपया किसी को बताइएगा नहीं तो गांव वाले मुझे मार डालेंगे। वैद्य कहता है, मुझे सब पता है, क्योंकि मैं ही तो हूँ जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। और इतना कहने के बाद वैद्य वहां से गायब हो जाते हैं। तो मित्रों, सच ये था कि हरिया की मदद करने के लिए स्वयं भगवान ही नीचे आए थे और उन्होंने वैद्य के रूप में उसकी मदद की थी। परंतु कहानी का सार ये है कि हमें अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी निष्ठा पे कार्य करना चाहिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में बताइए। पसंद आया हो तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेहतरीन कहानियाँ आते रहेंगी। धन्यवाद।